हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह अगस्त 2020 का चौथा वीक है जिसमें मैं 50 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका राजीव कुमार जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, अ शॉर्ट फिल्म टाइटल MI हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, हु हैज़ डायरेक्टेड दिस मूवी। यानी कि सवाल है आपका, एक लघु फिल्म जिसका नाम है MI ने ऑनलाइन पैट्रियोटिक के शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशक किसने किया है, आपको ये बताना है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर अभिजीत पॉल जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state become the first state to provide government jobs on the basis of marks obtained in exams conducted by the newly formed नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। यानी कि सवाल है, कौन सा राज्य नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये बहुत ही बड़ा कदम है दोस्तों कि अगर आपके पास मार्क्स है तभी आपको नौकरी मिलेगा, बढ़िया मार्क्स है तो। राइट आंसर इसका बनता है मध्य प्रदेश, जो कि बहुत सारा स्कीम्स लागू करने में सबसे आगे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पीपल सेलिब्रेट नौखाई मेजर एंड मास एग्रेरियन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। यानी कि सवाल है, किस राज्य के लोग नुआखाई को राज्य के एक प्रमुख और सामूहिक कृषि त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका ओडिशा के लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशंस। कहता है कि दास व्यापार के स्मरण और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका 23 अगस्त को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटीज अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स इनॉग्रेटेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस अ ट्राइब्स इंडिया शोरूम। कहता है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस शहर में एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है दोस्तों वो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, Who has been inaugurated in the International Cricket Council's Hall of Fame। यानी कि किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसमें आपके 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, वो हैं आपका, एक है जहीर अब्बास जी, नेक है जाक कैलिस और तीसरा जो है लिसा अस्टा लेकर जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज MD ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SBI। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको आंसर बताना है। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका अश्विनी भाटिया जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु इज द ऑथर ऑफ दिल्ली राइट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। यानी कि दिल्ली राइट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। चलिए इसका राइट आंसर बनता है, इनके 3 लेखक हैं, एक है तो मोनिका अरोड़ा जी, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, with which bank India has signed USD 500 millions लोन एग्रीमेंट फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3। यानी कि किस बैंक के साथ भारत ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना तीसरा के लिए $5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका AIIB। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। यानी कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका माई IAF।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोफिया पोबोव हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल गोल्फर ऑफ द बीच कंट्री टू बॉर्न विमेंस ब्रिटिश ओपन एट रॉयल ट्रून इन स्कॉटलैंड। यानी कि सोफिया पोबोव स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली 20 किस देश की पहली महिला गोल्फर बनी है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जर्मनी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कोस्ट गार्ड शिप C449 हैज बीन कमीशनड एट चेन्नई, इट इज इंडिजिनसली बिल्ट बाय होम। यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 को चेन्नई के कमीशन किया गया है और यह स्वदेशी रूप से किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका लार्सन एंड टुबोर्गो द्वारा ये बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड हैज ऑर्गेनाइज्ड द 6th राउंड टेबल ऑफ एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। यानी कि सवाल है, थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज का आयोजन किया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल विथ 50 न्यू फीचर्स टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग। यानी किसने ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए 50 नई सुविधाओं के साथ द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका गूगल ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। यानी किस राज्य या तो केंद्र सरकार ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है दोस्तों? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका न्यू दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे 1.8 किलोमीटर ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड। यानी कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका असम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गोफेन 905। यानी किस देश ने सफलतापूर्वक 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 905 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका चाइना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हु हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट एट -4.5% फॉर 2020-21। यानी किसने 2020-21 के लिए -4.5% पर भारत की GDP विकास दर का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका RBI ने लगाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। यानी कौन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जी सतीश रेड्डी जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ यूजेज ऑफ सैटेलाइट्स डेटा इमेजिनरी फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इट्स कस्टमर्स बिलोंगिंग्स टू द फार्म सेक्टर। यानी कि किस बैंक ने कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने ग्राहकों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से उपग्रह डेटा इमेजनरी के उपयोग की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका ICICI बैंक ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेम्स इन विमेन्स टेबल टेनिस इन इंडिया हु हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट्स। यानी कि सवाल है आपका, भारत में पहला महिला टेबल टेनिस में से सबसे सफल नामों में से एक का नाम क्या है जिन्होंने अपने संन्यास की हाल ही में घोषणा कर दिया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका पौलोमी घटक जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु चेयर्ड द फर्स्ट इंडिया उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग विथ उज्बेक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार उमर जाकोब। यानी किसने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदार उमर जाकोब के साथ पहली भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका वी मुरलीधरन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन फुटबॉल वेयर्न मुनिश हैज वॉन द
won the European Champions League for the sixth time after beating Paris Saint-Germain. It was first held in which country? यानी फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर छठी बार यूरोपियन चैंपियनशिप लीग जीत लिया है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका त्रिनिदाद और टोबैगो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच मीटिंग ऑफ द इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन वाज हेल्ड, यानी कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक हुई है? इसका राइट आंसर बनता है वो आपका 17वीं बैठक हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज ब्रिक्स गेम 2021, यानी कि ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। जेम्स एंडरसन became the first fast bowler in history to take 600 टेस्ट विकेट्स। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के सबसे पहले तेज गेंदबाज बने हैं। वह किस देश से हैं दोस्तों? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका इंग्लैंड से हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? राइट आंसर इसका बनता है गुजरात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन अवेलिंग लोन्स टू वीमेंस, यानी कि महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? इसका राइट आंसर बनता है तमिलनाडु सबसे ऊपर है। अगले प्रश्न है, पास्कल लिशोवा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि पास्कल लिशोवा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आपको बताना है। राइट आंसर है इसका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। चलिए अगले प्रश्न है, Who is the author of the book named Cricket Drona on one of India's most respected cricket coach वासु परनजापे, यानी कि भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परनजापे ने पर क्रिकेट द्रोण नामक पुरस्कार के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका बनता है, दो व्यक्ति हैं इसके, एक तो है जतिन जी और दूसरा है आनंद वासु जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which university became the first university in the country to set up a space innovations cum incubation centers with ISRO, यानी कि कौन सा विश्वविद्यालय इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका BSSUT। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट, यानी किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनता है वो आपका एक्सिस बैंक ने ऐसा किया है। चलिए अगले प्रश्न है, who has become the youngest author to win the International Booker Prize for her book The Discomfort of Evening, यानी कि अपनी पुस्तक The Discomfort of Evening के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गई है? तो राइट आंसर इसका बनता है मरिके लुकास रीजनवेल्ड बन गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, अर्चना महंता हैज पास्ड अवे रिसेंटली, सी वाज द, अर्चना महंता का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थी? आपको बताना है। राइट आंसर बनेगा वो एक गायक थे, सिंगर थे, सी वाज अ सिंगर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट सक्सेसफुल मेंस डबल्स पेयर इन टेनिस हिस्ट्री माइक वरियान एंड बॉब ब्रियान हैव announced their retirement from the sports. They are from which countries, यानी कि टेनिस इतिहास में सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने खेल में से अपने संन्यास की घोषणा किया है। वे किस देश से हैं? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका US से। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरन वाइट हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कैमरन वाइट ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? इसका राइट आंसर बनता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स कन्फाइंड टू देयर होम्स, यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने घरों तक
सीमित छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका दिल्ली सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। डीआरडीओ हैज सेट अप एन एक्सपर्ट panel to review the charter of its laboratories and minimize the overlap of technologies they are working. Who is the chairman? यानी कि डीआरडीओ ने अपनी प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा करने और उनके द्वारा काम की जाने वाली प्रौद्योगिकी के ओवरलैप को कम करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। चेयरमैन इसके कौन है आपको बताना है। राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका वी राम गोपाल राव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank has announced a strategic partnership with Adobe to help improve the digital experience journey of its customer? यानी किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका एचडीएफसी बैंक ने ऐसा किया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव्स? यानी किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका एम नारवाना जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च्ड? यानी किस वर्ष में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किया गया था? तो इसका राइट आंसर बनता है वो आपका 28 अगस्त 2014 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड? यानी किस राज्य में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा वो है आपका गोवा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ? यानी किस देश के साथ भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका सिंगापुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे? यानी किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 29 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट? यानी किस दिन को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 29 अगस्त को। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली एनिवर्सरी ऑन 28 अगस्त। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ BPR&D? यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 28 अगस्त को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। BPR&D का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर बनता है न्यू दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम कन्याकुमारी H. बसंता कुमार हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज? यानी कि कन्याकुमारी से लोकसभा सदस्य H. बसंत कुमार का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल से थे? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका कांग्रेस से थे। लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर हु हैज रिजाइंड? यानी कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका शिंजो अबे जी। अगले प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द NRI यूनिफाइड पोर्टल? यानी किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। हमारा एक वेबसाइट भी है वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल्स वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि आपका हमारा प्रयास जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो कुछ और भी इसमें चेंजेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।